welcome to Samir Patel Public School. How are you friends? Today we see chapter 6 of 8th class Sahak Vachan Yog Shiksha Dhyan. Watch the video from start to end. If you like the video then please like and share. आइए हम चैप्टर 6 ध्यान को एक्सप्लेन कर लेते हैं. ठीक है. श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासात् ज्ञानाद् ध्यानम विशिष्टते. अर्थात अभ्यास कार्य से ज्ञान श्रेष्ठ कार्य है, ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है. ठीक है. अभ्यास कार्य से ज्ञान श्रेष्ठ कर है और ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है. ठीक है. प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन में एक सफल व्यक्ति बनना चाहता है. ठीक है. हर कोई व्यक्ति अपने जीवन में सफल व्यक्ति बनना चाहता है. वह अपने जीवन में एक लक्ष्य निर्धारित कर तदनुसार प्रयास करता है. ठीक है. व्यक्ति अपने जीवन में एक लक्ष्य को निर्धारित करता है और उसके अनुसार प्रयास करता है, किंतु कुछ लोग ध्येय को प्राप्त कर लेने में सफल होते हैं और कुछ लोग असफल होते हैं. ठीक है. कुछ लोग तो ध्येय को प्राप्त करने के में सफल होते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो असफल होते हैं. ध्येय लक्ष्य को प्राप्त करने में ध्यान क्रिया का बहुत बड़ा योगदान है. ठीक है. लक्ष्य को प्राप्त करने में ध्यान का बड़ा योगदान है. अर्थात साधक में चित्त का स्थायी रूप से निरंतर एक ही ध्येय की स्थित रहना ध्यान है. ठीक है. श्री अरविंद के अनुसार ध्यान शब्द का अर्थ है मन को एक ही श्रेणी के विचारों को एक श्रृंखला पर केंद्रित करना जो एक ही विषय पर कार्य करे. ठीक है. जबकि व्यापक अर्थ के लिए निधिध्यासन शब्द का प्रयोग उन्होंने किया है, जिसका अर्थ मानसिक रूप से एक ही वस्तु, एक ही बिंब, एक ही विचार पर मनन करना, ताकि एकाग्रता की शक्ति द्वारा वस्तु, बिंब या विचार के विषय में स्वाभाविक रूप से मन में ज्ञान उपजे. ठीक है. क्योंकि ध्यान का उद्देश्य है तत्व, विचार, अंतर्दर्शन या ज्ञान में मानसिक एकाग्रता. ठीक है. तत्व, विचार और अंतर्दर्शन या ज्ञान में मानसिक एकाग्रता ध्यान का उद्देश्य है. ठीक है. जिस प्रकार शारीरिक शक्ति संवर्धन के लिए तथा आरोग्य लाभ के लिए योगाभ्यास, व्यायाम आदि आवश्यक है, उसी प्रकार मानसिक प्रखरता तथा आंतरिक स्फूर्ति के लिए ध्यान का अभ्यास भी लाभदायक होता है. ठीक है. जिस प्रकार हम योगाभ्यास, व्यायाम आदि आवश्यक है, ठीक उसी प्रकार मानसिक प्रखरता तथा आंतरिक स्फूर्ति के लिए ध्यान का अभ्यास लाभदायक होता है. ठीक है. विभिन्न आध्यात्मिक साधनाओं में ध्यान की अलग अलग पद्धतियां प्रचलित है, किंतु हर प्रकार के ध्यान में निम्नलिखित बिंदुओं पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए. ठीक है. समतल भूमि पर स्वच्छ शुद्ध आसन पर शुद्ध हवादार कमरे में. ठीक है. समतल भूमि पर स्वच्छ शुद्ध आसन पर शुद्ध हवादार कमरे में. आसन कहाँ पर होना चाहिए? शुद्ध हवादार कमरे में या फिर बाहर खुली हवा में. ठीक है. पर शुद्ध स्वच्छ हवा होनी चाहिए. सुखासन, सिंहासन या पदासन में बैठे. ठीक है. हमें ध्यान लगाने के लिए सुखासन, सिंहासन या पदासन में बैठना होगा. ठीक है. मेरुदंड सीधा यानी कि रीढ़ की हड्डी को एकदम सीधी रखनी होगी तथा मन को स्थिर करने का प्रयास करें, और हमें मन को स्थिर करने का प्रयास करना होगा. ठीक है. ध्येय इष्ट ध्यान लगाने का प्रयास करें. ठीक है. हमें ध्यान लगाने का प्रयास करना. मन को निर्विकार तथा निर्विचार बनाने का प्रयास करें. कोई भी विचार या दृश्य भीतर दिखे उसे सहज रूप में आने तथा जाने दिया जाए. ठीक है. हमें मन में कोई भी विचार या दृश्य भीतर अंदर दिखे तो उसे सहज रूप में आने तथा जाने
दिया जाए। प्रकाश पुंज का ध्यान करते हुए स्वयं को प्रकाश से ओतप्रोत तथा ऊर्जामृत या प्रकाशमय बनाना है इत्यादि। ध्यान की प्रमुख 3 विधियां। ठीक है, ध्यान की विधियां देखेंगे कौन कौन सी विधियां हैं। स्थूल ध्यान, ज्योति ध्यान और सूक्ष्म ध्यान। ठीक है, 3 प्रकार की विधियां हैं ध्यान की। ठीक है, फर्स्ट देखेंगे स्थूल ध्यान। इष्ट देवता की मूर्ति अथवा साक्षात गुरु का ध्यान। इष्ट देवता की मूर्ति अथवा साक्षात गुरु का ध्यान। ज्योति ध्यान, तेजोमय ब्रह्मा या शक्ति का ध्यान। उगते हुए सूरज, सूर्य या पूर्णिमा का चंद्रमा आदि। ठीक है, सूक्ष्म ध्यान, बिंदुमय ब्रह्मा कुंडलिनी की शक्ति का ध्यान। ठीक है, स्थूल से ज्योति ध्यान श्रेष्ठ है। स्थूल से ज्योति ध्यान श्रेष्ठ है तथा ज्योति से सूक्ष्म ध्यान श्रेष्ठ है। ठीक है, स्थूल से ज्योति ध्यान श्रेष्ठ है और ज्योति से सूक्ष्म ध्यान श्रेष्ठ है। ध्यान स्नेह योग्य गुरु के निर्देशक में करें। ठीक है, धारण तक की स्थिति के योग्यता के बाद ही जिस प्रकार से आचार्य द्रोणाचार्य के निर्देश पर अर्जुन ने चिड़िया की आंख पर अपने मन को एकाग्र करते हुए ध्यान किया और ध्येय चिड़िया की आंख का लक्ष्य भेदन कर लिया। ठीक है, जिस प्रकार से आचार्य द्रोणाचार्य के निर्देश पर अर्जुन ने चिड़िया की आंख पर अपने मन को एकाग्र करते हुए उन्होंने चिड़िया की आंख का लक्ष्य भेदन किया। ठीक है, विद्यार्थियों को जो 5 लक्षण कहे गए हैं उनमें बगुला के समय ध्यानाग्र होने का लक्षण होना उन्हें अपने लक्ष्य प्राप्ति का साधन होता है। ठीक है, ध्यान की क्रियाविधि। इसकी ध्यान की क्रियाविधि देखेंगे। स्वच्छ शुद्ध आसन को समतल भूमि पर बिछाकर ध्यान से किसी एक आसन में बैठे। ठीक है, स्वच्छ शुद्ध आसन को किसी समतल भूमि पर बिछाकर ध्यान से किसी एक आसन में करे। ठीक है, चाहे तो सुखासन हो या सिद्धासन हो या पद्मासन आदि किसी में भी एक बार बैठे। ठीक है, एक आसन में बैठे। रीढ़ को सामान्य न तो ढीला छोड़े, न ताने और न ही ढीला छोड़े। ठीक है, रीढ़ की हड्डी को एकदम सामान्य रखना है। स्थिति में रखते हुए मन को अंतमुखी करें। ठीक है, मन को हमें अंतमुखी करना है। नेत्रों की दृष्टि को भ्रुकुटी के मध्य में स्थित करें। नासिका के बीच रहने वाले प्राण को सम करें अर्थात श्वास प्रश्वास सामान्य करें। ठीक है, अभिष्ट ध्येय पर ध्यान केंद्रित करें। अभिष्ट पर ध्यान केंद्रित करें। मन से ओ बिंदु ज्योति प्रकाश से इष्ट देवता का सतत चिंतन करें। ओ बिंदु या फिर ज्योति प्रकाश या इष्ट देवता का सतत चिंतन करें। यदि मन कहीं अंत चिंतन करे तो पुनः इष्ट में लगाइए। ठीक है, यदि हमारा मन कहीं और चिंतन करे तो हमें पुनः इष्ट में लगाना है। ठीक है, ध्यान के लाभ देख लेंगे। मन एकाग्र होता है, मेघा शक्ति की वृद्धि होती है। मन एकाग्र होता है, मेघा शक्ति की वृद्धि होती है, आदि व्याधियां दूर होती है, बुद्धि शुद्ध एवं स्थिर होती है, सूक्ष्म एवं गंभीर विषय की सहजता से ग्रहण होता है। मंद बिंदु की प्रखरता मंद बुद्धि की ओर प्रखरता की ओर अग्रसर होती है। ठीक है, मंद बुद्धि भी प्रखरता की ओर अग्रसित होती है। मन प्रसन्न और आनंदित होता है। ठीक है, मन हमारा प्रसन्न होता है और आनंदित होता है। चित्त को विश्रांति प्राप्त होती है। चित्त को विश्रांति प्राप्त होती है। ठीक है।